हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा RO का GK GS यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपका अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ है। तो जो भी लोग चैनल पे आज नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ठीक। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि कौन से कथन आपके सही हैं, ठीक है। 2001 की तुलना में 2011 में प्रदेश का लिंगानुपात में सुधार के तहत 14 की वृद्धि हुई, तो ये सत्य है, ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में 139 की वृद्धि हुई, तो ये भी सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों ही विकल्प सत्य हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे ही है, इसमें कुछ को मिलाना रहेगा हमको, ठीक है। पहले हम सबको पढ़ेंगे फिर समझेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रीय आय मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। अब हमको कथन पढ़ने हैं और उस पर विचार करना है कि एक सही है, दो सही है, मैं सारे सही, ठीक। आइए देखते हैं। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सत्य है। चलिए सेकंड को पढ़ेंगे। तो सेकंड हमारा क्या है, किसी गुणांक किसी देश या देशों के बीच आय की समानता का मापक यह जनसंख्यीय वितरण के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला संकेतक है। तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष किसी देश की व्यवस्था के कुल आय को मापा जाता है और राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हमारे कौन से विकल्प यहाँ पे सत्य, क्योंकि हमारे सारे सही हुए हैं तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वे आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो हमारा, आपको उसमें एक सेकेंड वेट करिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इफाको के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इफको के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इफको को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के रूप में माना जाता है, तो जी ये सत्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी, ये भी आपका सत्य है। ये विश्व की बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्था है, ये भी सत्य है, ठीक है। जब हमारे सारे विकल्प सत्य हैं तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा
डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये रहा, निम्नलिखित में से किस हरित गैस से सर्वाधिक वैश्विक तापन क्षमता बढ़ती है? तो किस गैस से बढ़ती है? किस गैस से बढ़ती है? तो ऑप्शन डी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वैश्विक तापन क्षमता बढ़ती है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन ही पढ़ने में गलत हुआ। निम्नलिखित में से किस हरित गैस में सर्वाधिक वैश्विक मापन क्षमता है? बढ़ती नहीं है, यहाँ पे मापन क्षमता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन जो है इसमें सर्वाधिक वैश्विक तापन क्षमता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वही रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम है जो वे हमारा 1972 में। ठीक है, वन जीव संरक्षण जो है वो आपका 1980 में। प्रोजेक्ट हाथी, तो प्रोजेक्ट हाथी ये आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, जैव विविधता आपका 2002 में। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा जो विकल्प है वह हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा, एक सेकेंड, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रहा, मृदा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो हमें कथन दिए गए हैं फिर हमें उस पर विचार करना है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जिसमें पोटास चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये सत्य है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में आपकी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। काली मिट्टी सूखने पर फटने लगती है और इसमें चूना लौह मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, तो जब दोनों ही सत्य है तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प है वह आपके गलत हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं, निम्नलिखित फूलों तथा सब्जियों का उनमें तत्वों की कमी से होने वाले रोग से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को। तो आपका नींबू में हाई बैक क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है, बैंगन में आपका लेटिन लीफ यानी कि जस्ता होता है। ठीक है, अंगूर में हेन और चिकन में आपका जो है वो बोरान होता है। ठीक है, और आलू का ब्लैक हार्ट रोग है जो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम मैच करेंगे। आपका ऑप्शन जो है, एक सेकेंड, अब हम देखेंगे कौन से जो हमारा कूट है वो आपका यहाँ पे मैच कर रहा है कूट। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने मिलाया तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है यहाँ पे पूर्णतः मैच कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कोर्स की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सही उत्तर को हमें चूज करना है। थॉमसन है मारुस्थल, ये आपका कनाडा में है। कहाँ पे? मारुस्थल, ये आपका कनाडा में है। ठीक है, और हमारा
तो ये हमारा जो मारुस्थल है वह आपका मैक्सिको में है, ठीक है। अटाकामा मारुस्थल आपका चिली में है, और दस्त ए तुक लुत मारुस्थल आपका ईरान में, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा हमारा जो कोट है वह आपका बिल्कुल सही मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल मैच कर गया। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल देश है। तो कौन सा आपका देश है जो है, तो आइए चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन सा पूछा गया, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे, लाओस, तो ये सारे ही हैं आपके। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। एक सेकेंड, ये कहाँ से होगा, अफगानिस्तान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और लाओस है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, उरुग्वे जो है ये नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। तो कथनों को पढ़ेंगे। ये आपका गलत है, ठीक है। क्या है, गलत है। संविधान की प्रस्तावना गैर न्यायोचित एवं इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। तो ये आपका सत्य है, चूँकि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे ये रहा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुर्सी सही उत्तर चुनिए। सॉरी। तो पहले हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। तो जो बोल ही है आपका ये चावल है, ठीक है। मृदंग जो है आपका वह मूंग है, ठीक है। यव जो है आपका वह जौ है, और इक्षु जो है आपका वह गन्ना है, ठीक है। तो अब हम सूची फर्स्ट मिला लिया हमने, ठीक है। इसी के साथ अब हम अपने कोड को मैच करेंगे कि कौन सा आपका कोड जो है वे यहाँ पे मैच हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट मैच हो गया है। और इसी के साथ चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो ये किस अभिलेख से, ठीक है। रुद्र दमन का जूनागढ़ शिला अभिलेख, जो रुद्र दमन का जूनागढ़ शिला अभिलेख है, इससे प्रतीत होता है, ठीक है। 150 ईसा में रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में आपके सौराष्ट्र गुजरात प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राजपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रहा, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सही को हमें सम्मिलित करना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। सॉरी, कुमारगुप्त जो आपके प्रथम है, तो ये मुंदरसर अभिलेख है, ठीक है। मतलब हमें इसमें जो है, ठीक है, मंदसौर अभिलेख है। जो आपके प्रतीक हैं, प्रतीक आपके तक्षशिला अभिलेख है, ठीक है।
जो आपका सॉरी प्रभावती गुप्ता जो है, तो ये उदयगिरी या गुहा अभिलेख है, ठीक है। समुद्रगुप्त इसमें जो हमारा एरड़ अभिलेख है, ठीक है। तो जो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या है? सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सी क्यों अब राइट होगा? आप बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं बोला? इसलिए कि प्रभावती गुप्त उदयगिरी से कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमसे कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ सी राइट हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन है हमारा वे रहा, निम्नलिखित विदेशी शासकों को भारत पर आक्रमण के कालक्रम में व्यवस्थित तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुने, ठीक है। तो जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनको हमें, तो देखिए पहले आपके महमूद गजनवी, ठीक है, जिसने 99 ईस्वी में किया था, ठीक है। कब तक किया था? 1027 तक, ठीक है। फिर आपका जो है मोहम्मद गौरी था, सॉरी ये आपका महमूद गजनवी का और मोहम्मद गौरी का मैं इधर कर दे रही हूँ, ठीक है। उसने आपके 1175 से 1205 तक किया, ठीक है। फिर आपका जो है चंगेज खान, जिसने आपका 1221 तक शासन किया, ठीक है। फिर तैमूर ने 1938 में किया। इसी के साथ हम देखेंगे कौन सा खुद जो है हमारा वो बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रहा, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वे कौन है? तो वे आपका निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, औलिया है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, देखिए हमें घटनाएं को व्यवस्थित क्रम में लगाना है, यानी कि, ठीक है। तो ये करने के लिए हमको घटनाओं की पहले जानकारी होनी चाहिए कि कौन से आपके पहले हुई, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो चौराहे का जो युद्ध है, एक सेकेंड, दोरहा का जो युद्ध है वह आपका 1531 से 1532 तक, ठीक है, पहले हुआ। फिर हमको मैच करना है। फिर हमारा जो चौसा का युद्ध है वह आपका 1539 में हुआ, ठीक है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए जब भी हम मैच कर सकते हैं। फिर आपका कन्नौज का युद्ध है जो आपके 1540 में हुआ, ठीक है। फिर सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन सा जो विकल्प है वह हमारा यहाँ पे राइट हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे पूर्णतः राइट हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी जो हमारा क्वेश्चन है वो भी आपका ऐसे ही है, उसमें कोड को मिलाना रहेगा हमको, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। चयन कीजिए या चुनिए, आपकी बात एक ही है। तो जो हसन निजामी है ये आपके, तो ये तजुल मासी, ठीक है। जो ख्वाद मीर हैं वे आपके हुमायूं नामा है, ठीक है। ये उनके जो ग्रंथ हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। मोहम्मद काजिन है जो, उन्होंने क्या किया, तो उनका आपका आलमगीरनामा, ठीक है। फिर मिनहाज उस सिराज, तो ये जो है आपके तबतक ए नशरी, ठीक है, तबकात ए नशरी, ठीक है।
तो ऑप्शन को अब हम देखेंगे कौन सा यहाँ पे जो है वह हमारा मैच हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सत्य मैच हुआ था, ठीक है। उसको कर देंगे टिक और बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र सम्मिलित सही नहीं है। तो आपका जो सम्मिलित सही नहीं है, देखिए अभी हमने पढ़ा था तहजीब उल अखलाक, ठीक है। तो जो ये है हमारा, ये सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके जो संस्थापक है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, तो कौन है, सैयद अहमद खान थे, ठीक है। और जो आपके विकल्प हैं वो बिल्कुल सत्य हैं इसमें, ठीक है। जो सी है वो सत्य नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह रहा, गांधी इनपुट समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो किसने निभाई थी, तो जो तेज बहादुर, कौन है, तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह रहा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।